किसान आंदोलन को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। एक बार फिर सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में इस मांग पर जोर डाला गया कि किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड पर रोक लगाई जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे अधिक चर्चा हुई वो इस बात पर हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है किसान आंदोलन को लेकर, उसमें कमेटी को लेकर, कमेटी के सदस्यों को लेकर ढेर सारी आलोचनाएं हो रही हैं। आलोचना किसान भी कर रहे हैं, आलोचना किसानों से के नेता भी कर रहे हैं, और आलोचना किसानों के वकील भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ एपी सिंह साहब हैं, परिचय देने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से पूछेंगे। आपने भी तो सवाल उठाए थे कमेटी के सदस्यों को लेकर। लगातार सवाल उठाए थे, आज भी उठाए हैं और आगे भी अगर बदले नहीं गए तो उठाता रहूंगा, क्योंकि देश के किसानों से जुड़ा मामला है। देखिए, आदि भला तो अंत भला, शुरुआत में अच्छाई क्यों ना हो जाए। जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक, देखिए ऐसा नहीं आप कह सकते कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में जो छपा हम उसको नहीं अवॉइड कर सकते। नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। यहाँ 140 करोड़ लोग नहीं आ सकते, हमारे यहाँ क्लाइंट नहीं आ सकते सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में शामिल होने, और तो वर्चुअल हो रही है। लेकिन वो देश के अखबारों और न्यूज़ चैनल, टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं। जब उसमें बात साफ हो गई कि इस कमेटी के सदस्य वाइस्ड हैं, मैं ये नहीं उनके अपमान की बात बिल्कुल नहीं करता, बहुत सम्मानित सदस्य हैं, और 4 ही लोग सदस्य नहीं हैं, इस देश के 140 करोड़ लोग सम्मानित हैं जो इस देश में हैं। आपको एपी सिंह की बात अभी नहीं समझ में आएगी जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि कोर्ट ने कहा क्या था। कोर्ट ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त हुई कमेटी के सामने आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो मत जाइए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्यों पर सवाल खड़े मत कीजिए, उनकी निष्ठा पर, ईमानदारी पर सवाल खड़े मत कीजिए। उनकी निष्ठा और ईमानदारी पर सवाल खड़ा करते हैं, उनको आप बायस बताते हैं, तो ये सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर होता है। और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे लोगों को फटकार लगाई है, जवाब देने की कोशिश की है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त कमेटी पर सवाल उठाया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 4 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी वो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उसी बात का जवाब एपी सिंह दे रहे हैं। लेकिन एक बात और, डॉक्टर एपी सिंह से जब मैं सवाल करता हूं तो आप लोगों में से बहुत लोगों को बात अच्छी नहीं लगती है। अब मेरे पास एक ही विकल्प है कि मैं इनसे सवाल न पूछूं, इनको जो समझ में आए वो बोल दें। तो मुझे लगता है कि ये प्रयोग मैं करूं ताकि आप लोगों को लगे कि सवाल की अहमियत क्या होते हैं। दरअसल मैं जो उल्टे सीधे टेढ़े जो सवाल पूछता हूं वो इसलिए पूछता हूं ताकि वो अधिक से अधिक बता सके, जो आपके मन में सवाल हैं उनके जवाब दे सके। इसलिए आज वो प्रयोग नहीं करूंगा, आज सवाल पूछूंगा। जो चौथे सदस्य ने इस्तीफा दिया, आपने कहा कि उसके जगह पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को ही रखा जाए, उस पर कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, अब उन्होंने नोटिस जारी किया, उस पर जो हमारा रिप्लाई था उसी पर भारत सरकार को नोटिस जारी किया है कि वो क्या करेंगे। मैं तो अब भी कहता हूं, तब भी कहता हूं, रिटायर्ड जस्टिस को रखिए, भारतीय किसान संगठनों के जो अध्यक्ष हैं उनको रखिए। आप ऐसे विश्वास पैदा करना पड़ेगा। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी, भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं जो किसान में अविश्वास पैदा हुआ है, उस अविश्वास की परिणति हो रही है ये कि 10 दौर की वार्ताएं हुई लेकिन फेल, सुप्रीम कोर्ट चल रही लेकिन फेल। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने तो किसानों का साथ दिया, इम्प्लीमेंटेशन पे आज भी महिला उसने कहा, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हाँ हमने स्टे दे रखा है इम्प्लीमेंटेशन पे, कोई चिंता की बात नहीं। और किसानों का साथ ये भी दिया कि दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, किसान रैली होगी नहीं होगी वो दिल्ली राज्य सरकार का मामला है, वो उन्हें करना है। तो किसान संगठन रैली करें, राष्ट्रीय ध्वज के साथ रैली करें, वो उनकी अपनी इच्छा है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई भी स्टे, कोई भी गाइडलाइन, कोई भी रुकावट से साफ मना कर पहले कमेटी के सदस्यों वाली बात कर लेते हैं। कमेटी के सदस्यों वाली बात पे कोर्ट ने एक बात और कही कि जिन सदस्यों को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है, दरअसल कोर्ट ने एक बार और साफ किया कि वो जो कमेटी बनी है सीमित उद्देश्य के लिए बनी है। उस कमेटी के सदस्यों को, उस कमेटी को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। तो जो फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है तो उन पर पक्षपात करने का आरोप कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, जब शुरुआत में ही डाउट हो गया उनकी निष्पक्षता पे, मैं नहीं कह रहा, उनके अपने आर्टिकल कह रहे हैं, अगर वो आर्टिकल ना लिखते, अगर वो माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से ना मिलते, अगर वो लेटर जारी ना करते, अगर उनके पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें ना आती तो हमें क्या पता चलता था उनकी क्या भावना है। जब उनकी भावना पता चल गई, भाव पता चली, भाव में तो भगवान है, भाव में तो भगवान है। अब एक बात और बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा
कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, सुनवाई करने वाले जजों की भी अपनी राय हो सकती है, तो केवल किसी व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, राय है, तो इस आधार पर किसी पर सवाल कैसे खड़ा किया तो सकता है? क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर कोई राय होती है तो क्या उससे हटके वो फैसला करेंगे? उसी राय के आधार पर देखिए वो उससे पैदा तो होती इस है, तरह से सवाल भावना पैदा होती है। तो जो बात देश के मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं, अगर उनकी पसंद पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब उन पर भी सवाल खड़ा करें। नहीं नहीं नहीं, वो बहुत आदर के योग्य है, वो बहुत सम्मानित हैं। हम ही तो ऐसे व्यक्ति हैं जो आप देखते हैं ना, जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट में, तो धरती के पैर छू के जाते हैं, धरती माता की, भारत माता, हे भारत माता, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में जा रहा हूं, देश के लोगों का कल्याण करना, इनकी भलाई करना, ये दुखी ना रह जाए दुनिया में। कि मैं तो ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा करता, कोई नहीं कर सकता। देशभक्ति की भावना से भरा हुआ हूं। लेकिन सवाल मेरे विश्वास की नहीं है, सवाल आपके चैनल के विश्वास का नहीं है, सवाल इस देश के 140 करोड़ लोगों का है, चाहे वो किसान है नहीं, लेकिन वो किसानों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके भावनाओं का सवाल है। जब आपका आर्टिकल आ गया, देखिए मीडिया चौथा स्तंभ, उसको आप सेटिसाइड कर देंगे क्या? मजबूत स्तंभ को आप किनारे कर देंगे? नहीं करेंगे। सब तो यहाँ नहीं आ जाते ना सुनने, मीडिया के माध्यम से भी सुनते हैं, न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी सुनते हैं, अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं। जब उनका भाव आ गया कि हाँ ये कानून सही है, एक बार उन्होंने कह दिया कानून सही है, दूसरे सदस्य ने कह दिया कानून सही है, तीसरे सदस्य ने लेटर लिख के कह दिया कानून सदस्य का ठीक है, माननीय कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री जी से मिलके कह दिया कानून सही है। हम ये नहीं कहते उन्हें नहीं कहना चाहिए कानून सही है, लेकिन जब उन्होंने कह दिया कानून सही है तो उनका अपना भाव। तो आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या इस देश में 4 कृषि एक्सपर्ट के अलावा कोई कृषि एक्सपर्ट है ही नहीं? अरे इस देश में तो कृषि प्रधान देश रहा है। क्या आप इसी तरह से, क्या आप इसे इनको, डॉक्टर एपी सिंह को ऐसे ही सुनता हुआ पसंद करेंगे? चूंकि आपको मेरा सवाल पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं आज सवाल नहीं कर रहा हूं, और मैं अब इसके बाद सवाल, आप सवाल करिए, आपके सवाल इसलिए कि जब मैं सवाल करता हूं तो आपको लगता है, देखिए आप चौथा स्तंभ हैं, आप मजबूत स्तंभ, आपके द्वारा देश देखना चाहता है, आपकी बातों को, ये बात मानिए, आपको करोड़ों लोग देखते नहीं देखते। सवाल और पूछ लेता हूँ, एक सवाल और पूछ लेता हूँ। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनको चिंता हो रही है, किस चीज को लेकर? ट्रैक्टर परेड को लेकर, किसानों के परेड को लेकर। उन्होंने प्रशांत भूषण, जो 8 संगठनों के तरफ से किसान के 8 संगठनों उन्होंने मना कर दिया कि बात नहीं लिखेंगे। तो हाँ, ये भी जानकारी ये है कि आज ऑन रिकॉर्ड, आपको याद होगा कि पिछली सुनवाई में प्रशांत भूषण और दुष्यंत दवे, जो 8 किसान संगठनों के वकील हैं, वो लोग पेश नहीं हुए थे, उसके पहले पेश हुए थे, बीच में पेश नहीं हुए थे, आज वो लोग फिर पेश हुए, और उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड पे, कोर्ट के रिकॉर्ड पे लिखवाया कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप अपने क्लाइंट्स को, यानी किसान संगठनों को बताएं कि ट्रैक्टर रैली जो हो वो शांतिपूर्ण हो। उन्होंने कहा हम भरोसा दिलाते हैं, लेकिन देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी ने कहा कि इनकी बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। कुछ ही दिन पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री अपनी रैली नहीं कर पाए थे, किसानों ने वहां पर इतना कुछ किया था। तो क्यों नहीं कर पाए? जब समानांतर भारत सरकार से बातें चल रही हैं, जब समानांतर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुन रहा है, क्या जरूरत थी वहां की? क्या जरूरत थी आपको विरोध करने की? जब ये विरोध हो रहा, आप वहां क्यों नहीं गए? आप वहां रैली करने गए, आप सिंधु बॉर्डर पे क्यों नहीं आए? क्यों आप जो रोहतक पे बहादुरगढ़ बॉर्डर से, आपको बताऊं, बहादुरगढ़ बॉर्डर से रोहतक तक 20 किलोमीटर किसान बैठे हुए हैं, वो भी तो हरियाणा में आता है, आप उनके पास क्यों? रैली तो जमी जमाई थी, भीड़ तो जमी जमाई थी, माइक तो जमे जमाए थे, स्टेज तो बनाया था, आप वहां जाते और अपनी बात करते। क्यों विरोध करना? आप ऐसी परिस्थितियां मत पैदा कीजिए जो देश के लिए, किसानों के भावनाओं को आहत कर सकें। आपको किसानों के साथ विश्वास पैदा करना होगा। अविश्वास के आप कुछ नहीं कर सकते। ये लड़ाई किसी धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय की नहीं है, ये देश के किसानों की लड़ाई है। आप बिना उनको भावनाओं में लिए हुए नहीं बह सकते हैं। मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंचूंगा, बस इतना ही बता देता हूं। 100 मौतें हो चुकी हैं, अब तक 100 मौतें हो चुकी हैं, उनके बारे में भी आप कुछ करिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक कमेटी बनाई। कमेटी का काम था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। किसान संगठनों ने कहा कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। एक तस्वीर वो थी। देश की अदालत बार बार ये कह रही है कि हम चाहते हैं इस मसले का समाधान हो, तो ऐसे में समाधान निकले कैसे? एक तस्वीर वो भी थी कि इस देश में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, एक सूबे का मुख्यमंत्री, निर्वाचित मुख्यमंत्री सभा करने जा रहा था, उसे नहीं करने दिया गया। वो भी एक तस्वीर थी। वो गलत है या सही है, आप अपने अपने हिसाब से सोचिए। जो लोग मुझे गाली देते हैं वो गाली देते रहें,
मेरा काम है सवाल पूछना। नहीं, आप करते रहिए, मैं आप सवाल करते रहिए। पूछता रहूंगा। इसलिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लोग असंसदीय भाषा का इसलिए इस्तेमाल कर सवाल रहे हैं, इसलिए कि वो सवाल गलत नहीं है, पूछने से बिल्कुल गलत है, आनंद नहीं करना आता चाहिए। है। हाँ, तो आपको भी अपना सवाल जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। नीचे लिखा हुआ जो यूट्यूब में आता है या फेसबुक पे आता है, पूछिएगा, गाली मत दीजिए, अच्छा नहीं लगता है। बस इतना ही। अमित राय वीडियो बना रहे हैं, मैं प्रभाकर मिश्रा हूँ, पहले से आप जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।